इंसान की बर्बादी के 4 कारण। एक साधु की कहानी। गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं इंसान की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे होते हैं जो हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठा सकते हैं। तो आज की कहानी एक सन्यासी की कहानी है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंसान की ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान लें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वो हमेशा चिंता में रहता था। और फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से सेठ बहुत खुश हुआ और कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया, ताकि वो पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वो बच्चा धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद, पुराण, शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। जब बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो लड़का इस सांसारिक मोह माया में बह गया। इसके बाद लड़के ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और सांसारिक चीज़ों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे। और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके भी पास आने लगे। वो समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देता था, जिससे पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। परंतु जिस नगर में वो रहता था वहाँ का राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और वो उसकी कुटिया की ओर गया। वहाँ पहुंचकर राजा ने उसे साधु के रूप में देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया, उसके पास बैठ गया, उससे बातें करने लगा। वो राजा पहली ही मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो गया कि उसी समय उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। और मैं सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में ये साधु मुझे इतना बदल सकता है, तो ऐसा हमेशा रहेगा। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और ये सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। जब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए, महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और बाद में राजा ने साधु को एक दाहिने कमरे में भोजन कराया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा ने जाने की अनुमति मांगी। राजा से जाने की अनुमति मांगी ये सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपका यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेशानुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद साधु उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों तक
और राजा और रानी को किसी ज़रूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया था। लेकिन राजा के जाने के बाद वो सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चले गए, कभी लौटकर वापस नहीं आया। और तपस्वी को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई। राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वो जिम्मेदार आप क्यों लेते हो। तब राजा ने तपस्वी से पूछा और कहा कि सन्यासी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा क्रोध शांत करें। बताएं कि क्या हुआ था। ये सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे आने के बाद यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहाँ आकर मैं भूखा रहा और किसी ने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। ये सुनकर राजा ने तपस्वी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और तपस्वी के बीच बातचीत चलती रही थी, रानी भी छुपकर सुन रही थी ये सारी बातचीत। उसके बाद राजा ने तपस्वी से शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी ज़रूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम स्वयं ही उस तपस्वी की देखभाल करोगी। ये सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप अवश्य आइए, मैं सन्यासी महाराज की अवश्य अच्छे से देखभाल करूँगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी महाराज के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया? इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेंगे तो भोजन क्यों नहीं आया। और वह महल में पहुंच गया। तो महल के अंदर पहुंचा तो उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे गाने काले बाल केस जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसकी कजरारी आंखें देखकर उसकी आंखें घायल हो रही थीं। उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। वहाँ से कुछ बिना कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी की रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था। और कुछ समय बाद राजा वापस लौटे तो सन्यासी की हालत का पता चला। तो सन्यासी के पास पहुंच गए, बोले कि भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है? आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए हो? गहरी सोच में डूबे हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने तो कोई गलती नहीं की। ये सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सुनकर तपस्वी राजा से कहा कि आपकी रानी अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और मैं रानी के बिना रह नहीं सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उसे सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूँगा। ये सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और राजा और सन्यासी महल पहुँचे तो उसे दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि साधु की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमज़ोर स्थिति में जा चुका है। मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा, आखिर इन सन्यासी के दुख का कारण क्या है? जो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपका अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उसे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुँचे। तो जब रानी सन्यासी कुटिया पर पहुँची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, इस झोंपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर वहाँ पहुँचा तो रानी सन्यासी के साथ उसके घर पहुँची। तो रानी ने सन्यासी से कहा कि घर तो बहुत गंदा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि राजन, आपने हमें घर दिया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसे घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी के अंदर गई, फिर नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं? आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं भी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोग सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिन्हें लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हो।
रानी की बात सुनकर साधु को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वो एक साधु है और ये सब क्या कर रहा है। ये सब सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। रानी से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं क्या करने जा रहा था। अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उसी दिन भोजन नहीं मिला तो आपको बहुत क्रोध आया था। मैंने आपकी रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज, आखिर आपका इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि मैं जब जंगल में था मुझे समय पर भोजन की भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने लगीं। फिर सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और मुझे उसे पाने का लालच उत्पन्न हो गया। अब मुझे ये नहीं मिला, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी की महारानी, सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने राजा से कहा, इच्छा पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया। बोला कि राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी गलती का एहसास हो गया है। जुलाब की रानी, मुझे सब नहीं चाहिए। मैं इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनाती हैं। दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं। पहली आदत है, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख पाता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे उसकी इच्छा पूरी होती है वो दूसरी इच्छा बढ़ने लगता है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी इच्छा मन में जाग जाती है और फिर इस तरीके से उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और वो इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता। दूसरी आदत है वासना का जन्म। हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता, मनुष्य वासना के जाल में फंसता जाता है और इसका कोई अंत नहीं होता। तीसरी इच्छा है, मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर एक गुस्सा उत्पन्न हो जाता है और उसे क्रोध आने लगता है और उसे क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता, वो क्रोध में आकर के गलत निर्णय ले लेता है। और चौथी आदत है राजन, लालच, जो इसका फल सदैव बुरा होता है और लालच पढ़कर हम बहुत लोगों को बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं। जो लालच कर बैठता है उसके अधिक पाने की लालसा में कुछ कर बैठता है। तो राजन, हमारी ये कहानी रही और आप सभी को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।